दादा घोदाप इस सूत्र पर विचार हुआ था, दृष्टांत देखना बाकी है। दारोपाश्चत्वारो धातवः दुनाय दाने दान दाने दो अवखंडने देंग रक्षणीति। और धारूपो अपि दो धातु, दो धातु है, दुधाय धारण पोषणे हो और धेट पाने। प्रणिददाति, प्रणिददाति घू संज्ञा का फल यहाँ क्या हुआ? दा धातु को दंत नकार को मूर्धन्य हो गया। प्रणीता नी, वी आंग नी, उपसर्ग में क्या आता है? वी आंग नी, नी नाम के एक उपसर्ग है। प्र नी ददाति, और नी के नकार को मूर्धन्य करेगा तब जब धातु को घू संज्ञा हो। कौन सूत्र है वो? नेर गद पत पद, है ना, लंबा सूत्र है। 8 4 17, 8 4 17 में उस सूत्र के द्वारा दंत नकार को मूर्धन्य नकार हो गया। ये लाभ हुआ। प्रणिदीयते, प्रणिदीयते, दा धातु था, यक हो गया भाव में, दा य ते, दा के आगो ई कर दिया घू संज्ञा के कारण से। घू मास्ता गापा जहाति साम हली, एक सूत्र है। घू मास्ता गापा जहाति साम, 6 4 76, 6 4 76 में। और निर्गदा नदा पता पचा इत्यादि 8 4 17 का था। और दंतिन्य को मूर्धन्य किया घू संज्ञा के कारण से, और एक घू संज्ञा के कारण से दा के आ को दीर्घ ई हो गया। प्रणि दीयते, ओ भी फल है, दंत नकार का मूर्धन्य भी हो गया यहाँ पर भी। उस फल के साथ एक और अतिरिक्त फल आ गया, यहाँ पर दा को हो गया दी, आग ये आदेश कर दिया। घू मास्ता गापा जहाति शाम हली सूत्र। प्रणिदाता, प्रणिदाता, यहाँ केवल दंत नकार मूर्धन्य नकार का ही दृष्टांत है। अब एक और घू संज्ञा का फल बता रहे, प्रणियच्छति, प्रणियच्छति, दान धातु का दृष्टांत है। दान दाने, दान को यच्छा आदेश हो जाता है। पाघ्राधमा स्था इत्यादि सूत्र 7 3 78 7 3 78। उस सूत्र के द्वारा क्या हुआ? यहाँ पर दान को यच्छ आदेश हो गया, और उसके पर रहते हुए घुसंजक संज्ञाओं का धातु के परते हुए दंत नकार को मूर्धन्य हो गया। निर्गद पद मत इत्यादि से। प्रणीयच्छति, प्रणिद्यति, दो अवखंडने धातु है, दो अवखंडने धातु, दो धातु से लट तिप शप प्राप्त शन हो गया। दो यति, दो यति, ओतः शनि एक सूत्र है। ओतः शनि, शन के परते हुए ओकार का लोप हो गया। द हल बच गया, द्यति बना। प्रणिद्यति, दंत नकार को मूर्धन्य नकार होना ही फल है यहाँ पर। इन सभीयों में मुख्य फल क्या है? दंत नकार को मूर्धन्य होना। एक ही में अतिरिक्त फल मेरा प्रणिदीयते में दा को दी कर दिया, घू मास्ता गापा इत्यादि सूत्र से। वो घूसल है, घू मा, घू संज्ञा वाले धातुओं को ई कर देता है, हलादि प्रत्यय प्रत्यय हुए। प्रणिदयते, प्रणिदयते, यह है दो अवखंडने के बाद में देंग रक्षणे। देंग रक्षण दे धातु है, दे लट ता शप, एक को क्या हो गया? एचो यव अयादेश हुआ। दयते, प्रणिदयते, दयते घुसंजक धातु पर में होने से प्र के रेफ के निमित्त मान के दंत नकार को मूर्धन्य हो गया। प्रणिदयते, ये देंग का दृष्टांत दिया। अब धा धातु का दृष्टांत दे रहे, देखिए। प्रणिदधाति, प्रणिधीयते, प्रणिधाता, सब में वही काम है। निर्गदन दपद से ही
दंत नकार को मूर्धन्य हो रहा है। और इतना अतिरिक्त यहाँ पर है प्रणिधीयते में धा को ई हो गया, घोमास्ता का इस सूत्र से प्रणिधाता। और उसके बाद धेट पाने धातु का दृष्टांत दे रहे हैं। धेट पाने में प्रणिधयति, धे धातु था, टकार संग के चला गया, धे बचा, लट तिप शप अयादेश हुआ, धयति प्रणिधयति, कुसंजक का योग में दंत नकार के यहाँ पर भी मूर्धन्य हो गया, प्रणिधयति बना। और देही धेही ये दोनों दा धातु और धा धातुओं का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो योस्तातिंग आशीष नित्रश्याम है ना। उससे पहले क्या होता है, ये कैसे हुआ, हु झलभ्यो हेर धी, हु झलभ्यो हेर धी, ही को धी होता है। इन ही लाया कौन है, शेर या पिच्चा, शेर या पिच्चा। सिप को सिप होता है, सिप वस मस, और सिप को ही आदेश हो गया, सी को ही हो गया। धा धातु है, ही है यहाँ, शप आया, लुक हो गया। और जैसे श्लू होता है, श्लो होने से क्या होगा, श्लो द्वित्व होगा, धा धा दा दा दादा धादा, ये बन गया, पर में ही बैठा हुआ है। उस स्थिति में घू संज्ञा के कारण से एक विशेष सूत्र आता है, घोषोरेदावभ्यास लोपश्चा। घू और रस धातु इन दोनों का क्या होता है, हौ, घोषोर एद हौ, अभ्यास लोपश्च। इन धातु घू संजक धातु को एकार हो जाएगा, और द्वित्व होने से पूर्व में जो अभ्यास था उसका लोप हो जाएगा। दा दा था, एक दा लोप हो गया, पूरे दूसरे वाले को दे बन गया, वो दे ही मिला दो, दे ही थे ही बन गया। ये घू संज्ञा का लाभ है, ये तोना और अभ्यास का लोप होना, दो काम हो गया। गोसोरे धाव अभ्यास लोपश्च 6419 64 119वां सूत्र है। ऐसे विधि सूत्र आपको छठे अध्याय वहाँ मिलते हैं, वो यहाँ हम लोग लगा रहे हैं। ये होता है शिष्टाध्याय, इसलिए पूरा रटने से ही समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्या कहाँ का क्या बोल रहे हैं। और लघु आदि पढ़ा है तो और आसान हो जाता है कि वो सब ये सूत्र पढ़ लिया है लगभग उसने, इसलिए हम लोग इसी को बार बार बोलना पड़ता है, एक ही सूत्र को तय सब याद आ जाए, यहाँ ये सूत्र वो ये काम करता है, बैठना चाहिए दिमाग में। इसी तरह दृष्टांत एक ही चीज के लिए दे देते हैं। घोषोरेद्धव अभ्यास लोपश्च 64 119वें सूत्र से एथ हो गया और अभ्यास का लोप हो गया, तो देही धेही इर बन जाता है। अब तक कुछ संज्ञा सूत्रों को लाने के बाद अतिदेश सूत्र ला रहे हैं। अतिदेश सूत्र आद्यंतवदे कस्मिन्, आद्यंतवदे कस्मिन्, आद्यंतवद अव्यय है, एक कस्मिन् सप्तमी का एक वचन, आद्यंतवद अव्यय है, एक कस्मिन् सप्तमी का एक वचन है। आद्यंतवद में समास पूर्वक कार्य हुआ है, देखिए आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, इतरेतर द्वंद्व समास, आद्यन्तयोर इव, आद्यन्तयोर इव इति सप्तम अर्थ में वति प्रत्यय हुआ। सूत्र संख्या 5 1 116 बनाओ, 116। तत्र तस्येव सूत्र क्या है, तत्र तस्येव, इस सूत्र के द्वारा तत्र अर्थ में इव के जगह पर प्रत्यय हो गया वति प्रत्यय, तत्र इव तस्य इव, इस अर्थ में क्या होता है, वहाँ वति प्रत्यय होता है, इसलिए आदिवत अंतवत ऐसा बनेगा वति प्रत्यय। अतिदेश सूत्र में लिख भी दिया, अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का लक्षण क्या है,
अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेश, अन्य के धर्म को अन्यत्र आरोप करके व्यवहार करना, इसका नाम है अतिदेश सूत्र। अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेश। अर्थ करने देखो, एकस्मिन्नपि आदौ इव अंत इव कार्यम भवति, एक ही है तो भी उसमें आदि के समान और अंत के समान व्यवहार करना। समझ में नहीं आया कुछ भी? पता है अर्थ क्या हुआ? पहले आदि और अंत को समझो। आदि किसको कहते हैं? ठीक, और ये आधा हुआ, पूरा बोले नहीं आप। बाद में कुछ होना चाहिए, हो सकता है नहीं, होना ही है। पूर्व में कुछ नहीं, इन पर में कुछ है, ऐसा जो होता है उसका नाम आदि। जैसे हम लोग जो प्रसिद्ध व्यवहार कर रहे हैं ना, सूत्र लेते कोई भी आयु उनसे ले लो, इक को ले लो, बल्कि इक प्रत्याहार है ना, ई वो रिक जान के ले रहा हूं। ई है, वो है, री है ना, हम इसको आदि मान लेंगे। यदि इसके पूर्व में क्या है, लेकिन नहीं है मानूंगा। इसको आदि बनाने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? इसके पूर्व में कुछ है, बुद्धि में सोचो और नहीं है, इसके पूर्व में यहाँ कुछ नहीं है, इन पर में है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? आदि। और अंत का लक्षण क्या है? आगे कुछ नहीं, एवं गयोच नहीं। जब ये प्रत्याहार बनाना होता है, आगे समझना पड़ेगा आगे कुछ नहीं है, किंतु पीछे है ये नहीं। इसके आदि में क्या था? पूर्व में कुछ नहीं, किंतु पर में है। अंत में क्या हो रहा है? आगे कुछ नहीं, पूर्व में है, इसका नाम हो जाता है अंत। और जो बीच में है, इनका नाम क्या हो जाएगा? इसीलिए मध्य। इसलिए आदि, अंत और मध्य समूह में ही प्रयोग हो सकता है। इन अकेला है तब क्या करोगे? और है, मान लो कहीं ये अकेले में, इसी को आदि, इसी को मध्य, इसी को अंत, कैसे करोगे? लौकिक न्याय है। देवदत्त का एक ही बेटा है। क्या है? एक ही बेटा है। उसको बड़ा बेटा कहेंगे, छोटा बेटा कहेंगे, मंझला वाला बेटा, बीच वाला बेटा कहोगे? क्या कहोगे? वही बड़ा है, वही छोटा है, वही मंझला भी है, बोलना पड़ेगा ना। देवदत्त से एक है पुत्र, सैव आदि, सैव मध्य, सैव अंत। लौकिक न्याय, उसी के आधार पर यहाँ पर मैं करना पड़ेगा। अ में ही आदित्व, अ में ही अंतत्व, अ में ही मध्यत्व, जैसा काम करना होगा वैसे ग्रहण करना पड़ेगा। दृष्टांतों से और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए दृष्टांत क्या दे रहे हैं? औपगवः है ना, औपगवः व्याख्याता, उपगूथा और आण, आण प्रत्यय है, न चला जाता है, अब बच जाता है, अकेला है। हमें ये मुख्य है, यही दृष्टांत बनाना है हमने। आण के प्रत्यय से क्या होता है? आदि को वृद्धि, तदित्य शवचाम आदे है, आदि को वृद्धि हो गया। औ प गु के ऊ को और गुण, गुण कर देता है, और गुण, गुण हो गया। उपगो अ है, एचो अयवायाव औपगव।
नहीं होगा। अजंतंग है क्या? आदि वृद्धि करना है बाबू। पीछे वाला जो किया हमने वो उसको तो कर सकते नहीं, भ संज्ञा है और गुणा आ जाएगा। तद्धित प्रत्यय ना ये, तिङंत नहीं, कृदंत नहीं, तद्धित है। उपगो और अपत्यम, उपगु का अपत्य, उपगु का नाम कोई ऋषि थे, उनका बेटा, ये बताना है। तद्धित प्रत्यय वहाँ भ संज्ञा करके और गुण होता है, अचरणित को नहीं लगेगा। तो औपगव आ है। अब यहाँ एक सूत्र आपने लगाना है, अण प्रत्यय को आद्युदात्तश्च, क्या सूत्र है? आद्युदात्तश्च, 3:1:3 का है। उधर प्रत्यय के आदि को उदात्त बनाएगा। अब अकेला है, उसको आदि बोलो कि मध्य बोलो, अंत बोलो, कैसे बोलूँगा? बोल नहीं सकता। क्यों? आदि बोलना है, पूर्व में कुछ नहीं तो ठीक है, पूरे प्रत्यय है, पूर्व में कुछ नहीं, लेकिन पर में भी तो नहीं है। आदि बोलने के लिए पर में कुछ होना चाहिए, पर में है ही नहीं कुछ, इसको आदि नहीं कह सकता। अंत में नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि पर में नहीं होना चाहिए तो ठीक है, इन पूर्व में भी तो कुछ होना चाहिए, वहाँ कुछ है ही नहीं। प्रत्यय क्या है? इतना ही है ना, अकेला है। एक अस्मिन, इस सूत्र ने क्या कहा? आद्यंतवद एक अस्मिन, अकेला हो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। इसे आगे होता आदि कह देता, हाँ पीछे कुछ होता तो इसको अंत कह देता, नहीं इसे आदि कह सकता, न अंत कह सकता, नहीं तो मध्य कैसे कहूँगा? मध्य भी नहीं कह सकते इसको। आदि अंत के बिना मध्य नहीं हो सकता। फिर क्या करे? ये कह रहा है आदि को उदात्त करो। अब एक ही रहने पर भी इसी को आदिवत, इसी को मध्यवत, इसी को अंतवत कर देंगे। ये सूत्र कहता है। एक ही में आदिवत व्यवहार भी कर सकते हो, अंतवत भी कर सकते हो। मुझे यहाँ अंतवत की जरूरत नहीं है, सूत्र लगाने के लिए मुझे आदिवत्व की जरूरत है। इस आकार में मैं आदित्य धर्म ले आऊंगा जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है वो धर्म इसमें लाना है। अन्य का धर्म को यहां लाया। आदित्य धर्म कहाँ है? जैसे कोई भी शब्द ले लो, राम या नहीं, इसे र क्या है? आदि है, इसमें आदित्य रहेगा कि नहीं रहेगा? र में विद्यमान आदित्य को मैं लाऊंगा इसमें। अन्य के धर्म को अन्य में लाना, इसका नाम अतिदेश सूत्र। आदित्य लाने से क्या हो गया? ये हो जाएगा उदात्त। सूत्र क्या कह रहा है? आदि प्रत्यय के आदि वर्ण को उदात्त करो। ये उदात्त हो गया। ये उदात्त होने से बाकी सब क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, सूत्र है ना, अनुदात्त पदम एक वर्जम। इसलिए इस सब में ऐसा चिन्ह पड़ेगा और ये व रहेगा, या चिन्ह नहीं रहेगा, ये उदात्त है। और सु आया, विसर्ग हो गया, औपगवः। ये सब अनुदात्त हो गए। औ भी अनुदात्त, प के भी अनुदात्त, ग का अ भी अनुदात्त। व में जो अ है वो प्रत्यय था, आदुदात्त से उसको उदात्त कर दिया। इसका क्या फायदा होगा? स्वर लाभ हो गया ना, उच्चारण भेद होगा। और क्या? ये अनुदात्त उच्चारण हो रहा है, ये उदात्त उच्चारण हो रहा है। उसे आगे जो आएगा अच्छे थी वाक्य में वो स्वरित हो जाएगा। स्वर लाभ है, आदित्य लाने से स्वर लाभ हुआ। और अंतत्व लाने का क्या लाभ है? इसे दूसरा दृष्टांत देना पड़ेगा। जहाँ अंतत्व कार्य करना होगा हमने, इदम धन व्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, इदम धन भ्याम। तदादिना म होगा, म को आकार, इद अ
भ्याम। फिर इन दोनों का तो गुण है परोप, इदा भ्याम। इत भाग का लोप हो जाएगा और अकेला बचेगा भ्याम। कौन सूत्र है? शेषे लोपः। यह है अतोगुण है। और यहां क्या हुआ था? तदादिना तदादिनाम से आकार हुआ, अतोगुण से पूर्व हो गया, शेष लोप से इत भाग का लोप हो गया, अदन भ्याम बच गया। अब यह मुझे सूत्र लगाना है सुपिच्चा दीर्घ करने। वो कहते अदंत अंग को करो। यह अंत है नहीं ना, इसमें अंतत्व कैसे लाऊंगा? अंत है क्या? अंत किसको कहते हैं? आगे कुछ ना हो और पीछे कुछ होना चाहिए, लेकिन यहां भी तो नहीं है, इसे अंत तो बोल नहीं सकता। तब ये सूत्र कहता है अकेले हो उसमें अंतवत भाव भी आप कर सकते हो। इसलिए हमने क्या किया? आद्यंतवद्य कस्मिन से इसमें अंतवत्व लाया, अंतवत्व धर्म ले आया। अन्य का धर्म है, इसमें अंतत्व नहीं, अकेला है ये, ना आदि ना अंत न मध्य है ये, इसको कुछ भी नहीं कह सकते हम। अन्य में कहा है अंतत्व? जैसे आपने प्रयोग कर, जैसे राम में आदि देख लिया ना आपने, इसी प्रकार से भव होता है ना, भव भवता भवताम है ये नहीं। भव में और क्या है? अंतत्व है। वो अंतत्व को हम कहाँ लाएंगे? यस अ में। तब यह कौन सा सूत्र लगेगा? सुपी चा, और रूप बनेगा आभ्याम। क्योंकि वो करता है अदंत अंग के स्थान में ही दीर्घ करता है, इसलिए अंतत्व लाने से ये क्या हो जाएगा? अदंत हो जाएगा। अंग संज्ञा है, अदंत अंग होने से दीर्घ हो गया सुपिच्चा से, आभ्याम बन जाता है। तो इस तरह से दोनों के लिए दृष्टांत दिया। आदिवत्व के लिए स्वर प्रक्रिया का दृष्टांत लिया और अंतवत्व के लिए सुबंत का दृष्टांत दिया, आभ्याम। इस प्रकार से आद्यंतवद्य कस्मिन् हो गया। अगला सूत्र आता है तरप तमपौ घः। तरप तमपौ घः। तरप तमपौ प्रथमा का द्विवचन, घः प्रथमा का एक वचन। प्रथमा का द्विवचन और प्रथमा का एक वचन। तरप तमपौ में समास है, आगे दिखा रहेगा तरपच तमपच इति तरप तमपौ। इतरे दुर्धन समास होने से द्विवचन दिख रहा है। अर्थ क्या है इसका? तरप तमपौ प्रत्ययो घ संजकौस्तः। तरप और त प्रत्यय जो है, ये दोनों प्रत्ययों का नाम क्या रखेंगे हम? घ। ये भी क्या है? केवल संज्ञा। ये भी क्या है? केवल संज्ञा, अनवर्त संज्ञा नहीं है, महासंज्ञा नहीं है, केवल संज्ञा है। जैसे आपने घू पढ़ा था, घू संज्ञा, अब घा संज्ञा, और घी भी आएगा, घ घी घू, घ घी घू। शेषो घ्यसकी, घी संज्ञा करता है। टा टी टू नहीं गए, केवल टी संज्ञा कर दी है, टी। अचौंत्या दिटी सूत्र है ना, अचौंत्या दिटी, टी संज्ञा करता है। आगे आएगा वो। अब ये कहते हैं कि तरप में दोनों प्रत्ययों का क्या करेंगे? घ संज्ञा करेंगे। घ संज्ञा करने का क्या लाभ है? उसके लिए दृष्टांत दे रहे कुमारी तरा। अनयोः यं कुमारी अतिशयो भवति, अतिशया भवति। इन दो लड़कियों में से ये जो कुमारी कुछ विशेष है, अतिशय है, चाहे अतिशय न मोटी है, चाहे मोटी बुद्धि वाली है, चाहे अतिशय न
धन वाली है, कुछ भी अतिशय हो सकता है। दो में तुलना में एक को बताने के लिए तरप होता है, अनेकों की तुलना में एक को बताने के लिए तमप होता है। इन सभियों में से यह कुमारी अतिशय है, विशेष है। और पहले आपको कोई ना कोई एक संदर्भ बताना पड़ेगा, किस विषय में बोल रहे हैं आप। पढ़ाई के विषय में, खेल के बोल रहे हैं, सोने के बोल रहे हैं। हो सकता है अतिशय न सोती है, ज़्यादा सोने वाली है। यह कुमारी अतिशय न सो, सब कुमारियों में से यह कुमारी ज़्यादा सोती है। कुमारी तमा, कुमारी तमा बनेगा। कुमारी तरा, कुमारी तमा। दो लड़कियों में से को कहना है कुमारी तरा, अनेकों में से को कहना है कुमारी तमा। कैसे हुआ, क्या हुआ यहाँ पर घ संज्ञा का फल? थोड़ा देखिए प्रक्रिया को। द्विवचन विभज्योपपदे तरपीय सुनौ, यह सूत्र है। द्विवचन माने दो लोगों को कथन करना है, उनमें से विभाग करके एक को श्रेष्ठ बताना है। असल में तरप और ये सुन प्रत्यय होता है। 5, 3, 57, 5, 3, 57 का सूत्र लगेगा। तब क्या हुआ, दो में से को बताते हुए कुमारी, दीर्घ होता है ना कुमारी शब्द, स्त्रीलिंग है, कुमारी। और यह आया तरप प्रत्यय का, तरप बच गया, प हलंत्यन सिद्ध संज्ञा के लोप हो जाएगा। कुमारी तरप। तृतीय कक्षा में इसका क्या होगा, ताप। ताप में बचेगा आकाशवाणी दीर्घ होकर के तरा बना, कुमारी तरा। अब इसकी घा संज्ञा करने का फल बता है। घा संज्ञा करने फल क्या हुआ, पूर्व को रस हो गया। कुमारी को रस होता है, कौन करता है? घरूप काल चेल, घरूप काल चेल इत्यादि लंबा सूत्र भी है। सूत्र 6, 3, 41, 6, 3, 41। इस सूत्र के क्या करेगा, शरीर को रसु कर देगा। ये घ संज्ञा फल। घ सूत्र कहते हैं ना, घ काल चेल, ये सब प्रत्ययों के परे रहते हुए घ संजक प्रत्यय के परते हुए पूर्व जो कुमारी का दीर्घ था उसको हो गया रसु, और मिला दो रूप बन गया कुमारी तरा। ये घ संज्ञा का फल हो गया। एवमेव तरा के जब आप लिखेंगे क्या, तमा, तमप, तमा हो गया। फिर यहां भी रस होकर के तमा बन जाएगा। अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने तमभिष्ठनौ, बहुतों के बीच में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमप और इष्ठन प्रत्यय होता है। यहाँ तमप प्रत्यय हुआ, तमप का तम बचा, स्त्रीत्व है, कुमारी की बात हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, टाप। अब का दीर्घ हो जाएगा, तमा बचा, कुमारी धन तमा। वही सूत्र घ काल चल इत्यादि सूत्र से क्या हो जाएगा, पूर्व का रस में घ संज्ञा करने का फल मिला। घ संजक प्रत्यय के परे रहते हुए पूर्व को रस हो गया, कुमारी तमार बना। ये हो गया ये दोनों दृष्टांत। एवमेव एक और दृष्टांत क्या दिया, ब्राह्मणी तरा, ब्राह्मणी तमा। ब्राह्मणी भी क्या होता है, दीर्घ, पुल्लिंग में ब्राह्मणः, स्त्रीलिंग में ब्राह्मणी। उसको यहाँ भी तरप और तमप के योग में घ संचक प्रत्यय के पर में रहने से रस हो गया। रस होने से ब्राह्मणी तरा, ब्राह्मणी तमा ये बन जाता है। वेग और संख्या वाला सूत्र आ रहा है। अगला सूत्र है बहुगण वतुडति संख्या, बहुगण वतुडति संख्या, बहुगण वतुडति ये प्रथमा का एक वचन है,
नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ है, इसे यहाँ समाहार द्वंद्व समास माना जाएगा। तब नपुंसकलिंग में एक वचन में ये रूप बन जाता है। और संख्या शब्द प्रतिमा के एक वचन है स्त्रीलिंग वाला, रमा जैसे, रमा रमे रमाहा, संख्या संख्ये संख्याहा, ये बनेंगे। संख्या है नाम है, ये दोनों ही प्रतिमांत, इसलिए संज्ञा सूत्र है ना, पहले बता चुके संज्ञा सूत्रों में सभी पद लगभग प्रतिमांती होते हैं। संज्ञा कौन सा होगा ये? संख्या, संख्या नाम है। नाम संज्ञा कौन सा, अनुवर्त या हैं? संज्ञा संज्ञा बोलेंगे? नहीं, महासंज्ञा, अनवर्त संज्ञा। सम्यक ख्यायते गण्यते इति संख्या, जिसे सम्यक प्रकार से प्रकाशन हो रहा है गणना का। बहु माने बहुत्व है ना, बहु गणा माने समूह, बहुत से लोगों का समूह। एवं वती प्रत्यांत, वतु, वतु क्या है? प्रत्यय है। गौमती, गौओं वाला, गौओं वाली, गोमान पुल्लिंग, गोमती स्त्रीलिंग, वतु प्रत्यांत। और डति प्रत्यांत, डति प्रत्यांत कौन है? जैसे कति पढ़े ना आप, कति आगे आ रहा है वो दृष्टांत। ये सब दो तो प्रातिपदिक है और दो प्रत्यय लिया गया। बहुश्च, गणश्च, वतुश्च, डतिश्च इति बहुगण वतुडति समाहारद्वंद्व समास है। पहचान ही है, समाहारद्वंद्व समास में क्या होता है? हमेशा नपुंसकलिंग होगा, एक वचन होगा, भले 10 पदार्थ हो तो भी। और इतरेतर समास में पुल्लिंग होगा और जितनी पदार्थ उसी हिसाब से द्विवचन या बहुवचन होगा। ये पहचान है, शब्द को देखते मालूम हो जाएगा हाँ समाहार द्वंद्व हुआ या इतरेतर द्वंद्व हुआ है। अर्थ बता रहे देखो, बहुगण शब्दों वतुडति प्रत्यांतौ च, वतुडति क्या है? प्रत्यय है, वह है अंत में जन्म का, ऐसे वतु प्रत्यांतौ च शब्दों संख्या संज्ञका भवंती, ये संख्या संज्ञा वाले हो जाएंगे। दृष्टांत है बहुकृत्वा, बहुधा, बहुकः, बहुशः। बहुकृत्वा संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच, सूत्र क्या है? संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच। कितने बार खाए इस बार से अभी तक? एक ही बार खाए, नाश्ता नहीं खाया, भोजन नहीं। हम कितने बार खाए? 4 बार खा लिए। चतुष्कृत्व, कृत्व सुच प्रत्यय 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार खाए, 4 बार पाठ में सो गए तो भी ठीक है, वहां भी कृत्व सुच प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय तो करना है हमें, कोई भी क्रिया हो उसकी आवृत्ति हुई है, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गया है तो उसको क्या कहते हैं? वहां कृत्व सुच प्रत्यय। लेकिन कैसे शब्द होना चाहिए? संज्ञा संज्ञा वाला या संज्ञावाचक होना चाहिए। और यहां पर क्या संज्ञा? अनवर संज्ञा है ना, बहुत्वम, बहुत्व से हमने कृत्व सुच लाया, बहुत्व से कृत्व सुच, बहु धन कृत्व सुच, ये लग दिया आपने। कृत्वा सुच नाम का प्रत्यय, उसमें क्या होगा? चकार संज्ञा हो जाता है, वो चला जाता है, बहु कृत्वस रहेगा, सकार विसर्ग हो गया, बहुकृत्वा। और इसकी अव्यय संज्ञा होने से सुपा करके लुक हो जाएगा। तद्धितश्चा सर्वै भक्ति ही, सूत्र अव्यय संज्ञा करने वाला अव्यय संज्ञा कर देता है, सुप आएगा जितने भी सब लोप हो जाता है। ये तो ये रहेगा बहुकृत्वा 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 बहुकृत्वा, प्रथमा में वही, द्वितीया में भी वही, तृतीया में वही, सब में वही, एक ही रूप रहेगा। इसकी संख्या संज्ञा होने से ये आया है, ये संख्या संज्ञा ना होता तो नहीं आ सकता।
ये सूत्र कहता है संख्याया क्रियाभ्यावृतिगणने कृत्व सुच 5, 4, 17 5, 4, 17 का है, इससे हुआ। और आगे बहुधा कैसे बना? संख्याया विधार्थे धा, संख्याया विधार्थे धा सूत्र है। 5, 3, 42 का है। 5, 3, 42। संख्यावाचक शब्दों से विधा मने प्रकार अर्थ में धाप होता है, विधार्थ मने प्रकार अर्थ है। कितने प्रकार है? बहुधा भवंती, अनेक प्रकार के हैं। इस दुकान में जाओ, कितने प्रकार की सब्जी है, क्या कहेगा? गिनेगा 1, 2, है बहुत प्रकार के, आपको कौन से चाहिए ले लो, ये तो कहेगा। बहुधा भवंती यत् विच्छसी तत्क्रय, जो तुम चाहते हो खरीदो। बहुधा माने बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार के आदमी बैठे हुए हैं, सबकी खोपड़ी अलग अलग है ना, बहुत प्रकार के, सबका सोच समझ अलग अलग होता है। बहुधा। और आता है उसके बाद बहुका, बहुका ये सूत्र है अति शदंताया कन, अति शदंताया कन, इस सूत्र से कन प्रत्यय हो गया, अतः क बचा उसमें बहुकह। 5, 1, 22 5, 1, 22 का है। और अंत में बहुशः संख्यक वचनाच वीप्सायाम सूत्र है। संख्या और एक वचनाच वीप्सार्थ के लिए शस प्रत्यय होता है। बहुशः मैंने बहुत बार किया, वीप्सा बार बार करना, एकैकशः द्विशः त्रिशः इत्यादि। अर्थ बराबर है, प्रत्यय अलग है। तो अनेकशः जैसे रूप प्रवर्तन अनेकशः, एक ही कश भी सूत्र आया है। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, बहुवचनान्येकशः, एक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, एकशः प्रयोग है नहीं, एक क्या है? संख्यावाचक है, उसे शस प्रत्यय हो गया। बार बार हमें करना है, एक बार कर दिया, प्रथमा है एक वचन द्विवचन बहुवचन संख्या हो गया। नहीं, द्वितीय में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, तृतीया में भी करना। प्रथम पुरुष में किया, फिर मध्यम पुरुष में भी करो, फिर प्रथम पद में भी 3 बार, आखिरी पद में भी 3 बार करना है, बार बार करनी है। शस प्रत्यय होता है। से एक वचन द्विवचन तिंगस त्रीणि त्रीणि के बाद क्या होगा? सुपस एक वचन द्विवचन बहुवचन अन्येकशः, यह शब्द आता है सूत्र में, या बहुशः। अच्छा, एवमेव और भी दृष्टांत दे रहे, तावत कृत्य, वो तो प्रत्यांत के लिए नहीं भी, गणकृत्व भी दिया, गणकृत्व गणधा गणकः गणशः, तावत कृत्व तावद्धा तावत्कः तावच्छः, शस के शा को छ हो गया। और कति डति प्रत्यांत के दृष्टांत दे रहे, कति कृत्व कति धा कति कः और कतिशः। इस सूत्र का जो संख्या शब्द है आपने पढ़े, दादा भदाप, उसका कहीं कोई अनुवृत्ति नहीं, आद्यंत दे कस्मिन का भी कोई शब्द का अनुवृत्ति नहीं, तरफ तुम घौ का भी कोई अनुवृत्ति नहीं। इन बहुगणवतोड़ती संख्या में जो संख्या शब्द है उसकी अनुवृत्ति हो गया गला सूत्र में।